हर घर में होता है। दामाद का हाथ अपने हाथ में पकड़ करके माताएं कहती हैं, बेटा आज तक हमने इसको पाला है और आज से इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है। और वह दामाद चुपचाप सुनता है, उनकी बातों को समझता है। माँ कह रही है, सिरसी के पात है, बताते हैं सिरसी जानते हैं, जैसे पान का पत्ता है बहुत कोमल अनायास फटता है, इसी तरह इससे भी कोमल पत्ता होता है सिरसी का। जैसे शीशम होता है ना, इसी तरह सिरसे का पेड़ बहुत विशालकाय होता है। वो माँ अपने दामाद से क्या कह रही है, हर बिटिया हमारे बाड़ी, ध्यान दीजिएगा इस भजन पे, बिटिया हमारे बाड़ी अति सुकुमार तनी रखिहा संभार मोरे पाहुना, बिटिया हमारे सुकुमार तनी रखिहा संभार मोरे पाहुना। क्या बात है, इस भजन को आनंद मत लीजिए, इस भजन को समझिए, समझने की बात है। कह रही है माँ अपने दामाद से कह रही है, बेटा बड़े नाज से इसको पाला है, बड़े प्रेम से पाला है, सदैव सीने से लगा के रखा है, जो चाहा वो पूरा किया। कह रही है दूध खियवली खीर खियवली ना कबहू कोई टहल जड़वली, दूध खियवली खीर खियवली ना दूध खियवली खीर खियवली ना कबहू कोई टहल जड़वली। कह रही है ये बेटा इसको दूध पिलाया, खीर खिलाया, काम कभी नहीं कराया, कभी कोई भी काम के लिए इसको कहा नहीं। दूध पियवली खीर पियवली ना कबहू कोई टहल जड़वली, दूध पियवली खीर पियवली दूध पिलाया, खीर खिलाया, कभी किसी काम के लिए नहीं कहा। दूध पियवली खीर खियवली ना कबहू कोई टहल जड़वली, दूध पियवली दूध पियवली खीर खियवली ना कबहू कोई टहल जड़वली, लूरे गुने खूब सजवली। माए जब बच्चियां छोटी होती है तो बड़ा प्रेम से शिकार करती है, काजल बिंदी टीका है ना करती है माए, अपनी अपनी छोटी सी बिटिया का श्रृंगार करती है खूब प्रेम से। दूध खियवली खीर खियवली ना कबहू कोई टहल जड़वली, लूरे गुने खूब सिखवली, राक्षसी नागिन सजवली, लूरे गुने खूब सजवली, राक्षसी नागिन सजवली। और कहती क्या है, सिरसी के पात है, सिरसी के पात है, फुलवा के डाल तनी रखिया संभार मोरे पाहुना। हे बेटा बहुत सुकोमल है, बड़े नाज से पाला है, सदा फूल की तरह रखा है।
जल्दी कौनो चूक हो जाई कहिया ऐसे तू समझाए। बेटा अगर कभी कोई भूल हो जाए तो प्रताड़ना मत देना, समझाना, प्रेम से कहना, प्रताड़ित मत करना। क्यों? यदि कौनो चूक हो जाई कहिया ऐसे तू समझाए। बारे अब ही लड़का पिया बता रही है, बाकी अब ही लड़का पिया हे जतानी संग में दाई। बाकी अब ही लड़का पिया हे जतानी संग में दाई। बेटा एक परिवार तुम्ही बता रही है बेटा, अब हम लोग छूट गए हैं। आज से एक परिवार तुम्ही जिए के आधार तुम्ही रखिया समान मोरे आखिरी पंक्ति है। माँ रोते हुए अपने बेटी का हाथ अपने दामाद के हाथ में देती है और बेटी से क्या कर रही है? आँख में जहिया आंसू आई बाप मतारी जी न पाए। माँ अपनी बेटी से करेगी बेटा तुम्हारे कारण तुम्हारे ससुराल में किसी की आंख में अगर आंसू आया और यह संदेशा अगर हम लोगों तक आ गया, ये जान लेना कि उसी दिन तुम्हारे माँ और बाप मर जाएंगे। रही है आंख में जइया आंसू आई बाप मतारी जी न पाए। आंख में जइया आंसू आई बाप मतारी जी न पाए। और दामाद से कह रही है सुन के तन को दुख दिया के लूट नदिया बह बह जाए। सुन के तन को दुख दिया के बह बह जाए। सुन के तन को दुख दिया के लूट नदिया बह बह जाए। सुन के तन को दुख दिया के आखिरी बात कर रही है। एक पंक्ति बोल रही है, इसकी आखिरी पंक्ति है, हम बोल देते हैं। सुन के तन को दुख दिया के आंख के आंसू बह बह जाए। सुन के तन को दुख दिया के तोहरे सहारे के कर दैया तू एकरा लारा बसैया। तोहरे सहारे कर दैया। तो माँ अपने बेटी का हाथ दामाद के हाथ में देकर और दामाद से हाथ जोड़ कर कहती है कि हे बेटा
तोहरे सहारे कर नैया तू कराला राम सैया तोहरे सहारे कर नैया तोहर चरण में जगहाए कर ममा कह रही है तोहर चरण में जगहाए कर तू कराला राम गोसैया तोहर चरण में जगहाए कर तू कराला जिए के आधार तुम्हें मगर एक संसार तुम्हें एक संसार तुम्हें दिया तो प्यार तुम्हें रखिया समान इस तरह माँ जानकी जी को विदा करते हैं, समझा करते हैं। बारात वहां से चलती है और अयोध्या क्योंकि समय कम है इसलिए अयोध्या आ गई। अयोध्या बारात जब पहुंची है जनक जी के यहां से आकर के माताएं सब आती हैं। यही विधि सब ही ते सुख आए राजकुमार मुदित मात पर छने करही बधुर समेत कुमार। तीनों माताएं आरती की थाल लेकर प्रसन्न के लिए जैसे आगे बढ़ी दशरथ जी ने कहा खबरदार रुक जाइए। कौशल्या मैया ने कहा अरे स्वामी ये तो शुभ कार्य है, कहीं आप रोक रहे हैं। जनक जी दशरथ जी ने कहा शुभ काम में मैं बाधा नहीं बन रहा हूं, लेकिन एक बात मैं तुमसे बहुत स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि ये जो कन्याएं हैं ये बहु समझ के मत उतारना। रामचरितमानस में प्रमाण है, चौपाई आपको बता दूंगा। तुलसीदास ने लिखा है दशरथ जी ने कहा पर घर जनु लरिकनी आई राखो पलक नयन की नाई। इस शर्त पे तैयार हो तब परिचय करो। दशरथ जी ने कहा है प्रमाण जनक जी ने घर से हमको बेटी समझ के विदा किया है और अगर बेटी समझ के रखना है तब परिचय करके अंदर ले चलो, अन्यथा परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। माता कौशल्या ने परिचय किया और लेकर के गई अपने इष्ट देव भगवान के यहाँ पूजा कराया, सब कुछ किया। जानकी जी को मैया कौशल्या अपनी गोद में लेकर के सोती थी। एक सास को भी कभी बिस्तर से नीचे नहीं करने दिया। इस प्रकार 12 वर्ष भगवान राम चारों भाइयों के साथ 12 वर्ष आनंद विलास में जीवन व्यतीत किए हैं अयोध्या में। लेकिन गुरु वशिष्ठ के पास एक बार राजा जनक जी गए और जनक जी जब वहां गए तो उनसे कहते हैं हे प्रभु मेरे विचार से अब इनका राज्याभिषेक कर देना चाहिए। राजगद्दी के लिए इनकी
तैयारी करनी चाहिए। लोग कहते हैं कि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी जैसे ज्ञानी विद्वान ऋषियों के साथ शुभ मुहूर्त कैसे गलत हो गया। होता है ना कि भैया पंडित जी ने तो बड़ा अच्छा मुहूर्त बताया था, अगर इतना शुभ मुहूर्त था तो विघ्न क्यों पड़ा। आती है बात में। विश्वामित्र जी ने ये नहीं कहा था। विश्वामित्र जी ने कहा था शुभ लगन वही है जिस दिन प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हो जाए। कुछ समय का मैं इसलिए आगे विस्तार में नहीं जाएंगे। विश्वामित्र जी या वशिष्ठ जी ने ये नहीं कहा था कि मंगलवार के दिन इनका राज तिलक करिए। उन्होंने कहा था, वशिष्ठ जी ने इसे राजा दशरथ ने कहा कि मेरी इच्छा है कि कल प्रातः काल राम का राज्याभिषेक कर देंगे, क्या शुभ लगन है। वशिष्ठ जी ने कहा प्रभु जब राजगद्दी पे बैठ जाए तो उस दिन वह शुभ लगन ही है। अरे गुरु वशिष्ठ जी जाकर प्रभु श्री राम का संदेशा देते हैं। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, देगी विलंबन करिय नृप साजिय सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तबहि, ध्यान दीजिएगा, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम हो जुग राज। वशिष्ठ जी ने साफ साफ कहा था वो तब तक तबे बढ़िया है कि प्रभु युवराज हो जाए। अरे लेकिन अवध कहा गह बाज बधावा, राज तिलक की बात सुनकर के सब जगह ढोल ताशे बजने लगे, लेकिन देवताओं को यह बात नहीं समझ में आई। सोचे तो प्रभु भोग विलास में लिप्त हो गए, हमारा काम कैसे हो गया। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने सरस्वती को आदेश किया कि तुम जाकर मंथरा को विभ्रष्ट करो। उसके बाद कैकेयी का नंबर है, वही सुराम रचिरा खा को कर बढ़ाओ। आगे है वो नहीं को कर तो बताता निज कृत कर्म भोग जन जाता। कोई किसी का सुख दुख देने वाला नहीं है, हर व्यक्ति अपने कर्मों को भोगता है। मैं अपने कर्मों को भोगूंगा, आप अपने कर्मों को भोगेंगे। दुनिया में हर व्यक्ति इसी तरह है। मंथरा पहुंच गई, लगी भड़काने, मतलब जिस प्रकार सौत के प्रति ईर्ष्या जागृत हो, उस प्रकार सौतों की तमाम, एक तो नहीं बहुत सौतों की गिनती गिना दी। लेकिन सरस्वती बात से हो जाती है तो फिर कहती है, कह गई अरे अगर तेरी बात गलत है, अगर दोबारा इस तरह की बात कही राम के खिलाफ, तेरी जीभ खिंचवा लूंगी। जानते हैं मंथरा क्या कहती है, ओ हो नृप हमई का हानि, अरे चेरी छोड़ न होवे रानी। बार बार कहने पर देखिए यह चाणक्य कहती है कि किसी बात पर बल देकर, एक झूठ को अगर बार बार कहा जाए बल देकर, तो वह सत्य प्रतीत होने लगता है। फिर वो झूठ रहता झूठ है, लेकिन देखने में सत्य प्रतीत होता है। कैकेयी की बात आने में आ गई और वरदान याद दिलाती है, कुछ अब क्या करूं। कहती है कुछ नहीं अब मैं कुछ नहीं बताऊंगी। अच्छा हुआ हमारा नाम रख दिया, अच्छी बात कही तो नाम रख दिया घर फोड़ी। हमारा नाम घर फोड़ी रखवा दिया, जो आज तक नहीं कहा वो कह दिया। अब मैं क्या बताऊं। तो आई लगी कुछ कारणे दुलराने, अरे तुम तो हमारे नैहर से आई हो, ये है वो है स्वप्ना। हाँ पढ़ा ले। कैकेयी मान गई,
तब मंथरा ने कहा, याद करो देवासुर संग्राम के समय 2 वरदान की थाती राजा दशरथ के पास तुम्हारी है, आज वो समय है दोनों वरदान मांग। कहती है दोनों वरदान मांग रहे, उस वरदान से राज तिलक का क्या संबंध है? मंथरा कहती है अरे उसी वरदान से तो सारा खेल बनेगा, लेकिन एक बात का ध्यान देना, राजा दशरथ से मांगना जब वो प्रभु श्री राम की सौगंध खा ले, क्योंकि राजा दशरथ का अत्यंत स्नेह है। हो सकता है अगर बिना बताए मान लो, बिना कसम क्रिया के वह बदल जाए, संभावित है। लेकिन वैसा किया, वो भवन में गई, राजा दशरथ आए, पूछने पर वो बताती है कि आपने हमारे साथ छल किया, कपट किया, ऐसा किया, वैसा किया, उचित समय पर आपने राज्य अभिषेक रखा, हमको नहीं बताया। बोले अरे हमने तो ये सोचा था कि तुम हमारी अत्यंत प्रिय रानी हो, यह सूचना किसी के द्वारा न भिजवा कर शाम को मैं तुमको स्वयं आके दूंगा। राजा दशरथ बहुत समझाते हैं, लेकिन रानी कहती है समझ में नहीं आता। जैसे उसने कहा तापस देश विशेष उदास, 14 वर्ष राम वनवास। जब तक भरत के लिए राजगद्दी मांगा, तब तक राजा दशरथ ने कहा तो क्या फर्क है? राजा दशरथ ने कहा समझा रहे हैं। जब दोनों बात सुन ली तो राजा दशरथ समझा रहे हैं। अरे लीला अयोध्या, लीला अयोध्या के राजा मोरे रानी, अखिया के हमरे अजोर जनी मांगा। समझा रहे हैं, कहते हैं राम भरत तू न हो सके भाई, अरे के तेरी राज के बनवा पठा। बहुत समझाता है, लेकिन कैकेयी ने कहा झूठा ही ताल बजा रहे थे, दुई में एक की हो या भुआलू, अरे हसब ठठा या पुलाऊ गालू, ये कहीं होगा। या तो दानवीर महाकर्णे बन लो, नहीं तो राम को राख लो और आज से अपने कुल पर दाग लगा लो। हाय राम करके राजा दशरथ गिर पड़े। राम को सूचना पहुंची, सुमन जी गए बुला कर लाए, प्रभु श्री राम आते हैं, पिता से आज्ञा मिलती है। पिता तो कुछ बोल नहीं पाते, कैकेयी बताती है कि तुम्हारे पिता का तुम पर विशेष प्रेम है, इसलिए तुम्हारे बन जाने की बात सुन करके मूर्छित हो गए हैं। धन्य हो भाई का प्रेम और धन्य है प्रभु श्री राम का त्याग। अरे उन्होंने कहा माता ये तो आपके लिए मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर दिया। अयोध्या के लिए भैया भरत से बढ़िया कोई राजा नहीं हो सकता, और मेरे लिए वन से बढ़िया कोई राज नहीं हो सकता। वन में मेरे बहुत से कार्य ऐसे हैं जो मैं वहीं जाकर पूरा कर सकता हूं। यहां से निकल करके प्रभु श्री राम कौशल्या के पास गए। कौशल्या ने कहा अगर पिता का आदेश है तो मना कर दो, बड़ी माता जान करके मना कर दो, नहीं तो अगर कैकेयी का आदेश है तो चले जाओ। लक्ष्मण जी सुनते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं भैया हम भी चलेंगे। सुमित्रा जी के पास भेजने भगवान राम कहते हैं भैया, समझाने पर नहीं माने तो सुमित्रा जी के पास भेजे। और सुमित्रा जी से कहते हैं जाके देखिए लक्ष्मण जी से जहां चूक हो गई, जब भैया राम ने कहा कि जाके माता से आदेश लेकर के आओ, यही लक्ष्मण से चूक।
बाकी सुमित्रा मैया के पास गए, सुमित्रा मैया से पूछा तो सुमित्रा मैया ने कहा, तात तुम्हारा मात पैदे ही पिता राम हर सब भांत सनी। तुम्हारी माता जानती है। पूछिए कैसे? जब सीता जी ससुराल में आई थी, मुंह दिखाई दे मैया कैकेयी ने अयोध्या का कनक भवन दिया था, ध्यान दीजिएगा, और चूड़ामणि दी थी जो देवासुर संग्राम में इंद्र की मां ने राजा दशरथ को दिया था, वो चूड़ामणि और कनक भवन दिया था। सुमित्रा मैया ने अपने लक्ष्मण लाल को सीता जी की गोद में डाल दिया था, मुंह दिखाई दे। लक्ष्मण जी चूक गए, लौट कर आए, चल पड़े तीनों भाई। सीता जी भी आई, बहुत समझाए, नहीं मानी। सीता जी कहती है, जी बिन देर दी बिन बारी कैसे नाथ पुरुष बिनु नारी, नाथ सकल सुख साथ हमारे, जहां आप हैं वहीं मेरे लिए सब कुछ सुख है, अन्यथा कोई सुख नहीं है। तीनों जन प्रातः काल तापस वेश विशेष उदासी तपसी का वेश बनाते हैं। इतनी कठोर हृदय हो गई कैकेयी, स्वयं अपने हाथों से बलबल वस्त्र उतार करके ला करके तीनों को देती है और स्वयं कहती है कि अपने इन राजसी वस्त्रों को उतार दो और ये वलकल पहन। कैकेयी के अनुरूप तीनों भाई चल पड़े। सीता जी जब कहती है, रामचंद्र जी समझाते हैं, कौशल्या कहती है कि हे बेटा तुम कैसे मन में रहोगी? कहती है कि हे बेटा चित्र लिखित कभी देख डराती। हाँ, बंदर की छवि देख करके मां जानकी डर गई। तो वही बात है कि कौशल्या मैया राम से कह रही है, सीता जी के सबके सामने सीता जी को समझा रही है, बेटा तुम वन में कैसे रहोगी? तापसिया बन रही गई बाती, चित्र लिखित कभी देख डराती। जानते सीता जी क्या कहते हैं? अरे माता, जिनके साथ राम जी जैसे हमारे स्वामी जैसे वीर धनुर्धर और लखन लाल भैया जैसे वीर बहादुर दो मर्द हो, उस एक इकलौती महिला किस बात की चिंता है? ऐसा कह करके रोते गाते सुमंत जी लोगों को लेकर के विदाई की तरफ आगे बढ़ते हैं। और जिस समय प्रभु विदा की तरफ आगे बढ़ते हैं, अयोध्या में धीरे धीरे यह बात मानो आग की तरह लग गई। सब जगह सूचना फैल गई, अरे मैया जानकी और प्रभु श्री राम लखनलाल वनवास आता है। अरे यह बात सुनकर के हर नर नारी पागल हो गया हो, जहां से जो सुना वहीं से दौड़ते भागते चला आया। धन्य है कौशल्या मैया, बन जाते समय भी अपने पुत्र को शिक्षा दे रही है। जानते हैं क्या शिक्षा दे रही है? भोर ही के भूखे हुई है, प्यास मुख सूखे हुई है, और चले पांव दुखे हुई है, जागे हुई है रात के जागे हुई है। आनी अब भाई साथ माता समझा रही है, हे बेटा बन तो जा रहे हो, लेकिन कभी भी वन में भूल कर भी किसी का मन किसी को तड़पाना मत, किसी को परेशान मत करना किसी को। जैसे अगर आप वन में जा रहे हो, पहली चीज तो शिक्षा दी कि आप अपने धनुष और बाण दोनों साथ में लेकर जाओ। क्यों कि वन में बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं, ऐसे जानवर मिलेंगे जो खतरनाक होंगे, जिनको देख करके, जो आदमी को देख करके नरभक्षी होते हैं, हो सकता है तुम्हारे ऊपर अटैक हमला कर दे, प्रहार कर दे। इसलिए तुम पहले से सतर्क होकर के जाओ।
माता समझा रही हैं और माता जितना समझा रही हैं